नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप जाओ ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को करेंगे और इस जो हम 2000 क्वेश्चनों का जो संग्रह है उसको कर रहे हैं, जो आपके जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने उस वीर का सम्मान किया जिसने उसके चेहरे पर गहरा घाव किया था? तो ये ऐसा कौन सा शख्स था? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जिसने उस वीर का सम्मान किया जिसने उसके चेहरे पर गहरा घाव किया था। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसने इब्राहिम लोदी ने बनवाया, ये जो है कौन से नगर में स्थित है? नारनौल, सोनीपत, पानीपत या हिसार? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ख्वाजा खिज का जो मकबरा है ये सोनीपत में है, जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। और सोनीपत को जो है जो एटलस जो साइकिल है उसके लिए जाना जाता है। सबसे अधिक खून भी सोनीपत में ही होती है। अगला क्वेश्चन है, बलोच शासक दलेल खां ने किस बादशाह के नाम पर फारूक नगर बनाया था? तो ये जो बलोच शासक है दलेल खां, इसने या किस बादशाह के नाम पर फारूक नगर बनाया था? ऑप्शन है फ़खरुद्दीन अहमद, फारूक अली, फिरोज शाह तुगलक या फर्रुखसियर? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख है फिरोज शाह में किस जाति का उल्लेख है जिसके डर से दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग बंद हो गए थे? तो ये जो तारीख है फिर जो फिरोज शाही है इसमें कौन सी जाति का उल्लेख है जिसके डर से दिल्ली के चारों तरफ के दरवाजे बंद हो गए थे? मेव, सतनामी जाट या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेव। हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी सोबराही किस राजघराने से संबंधित थी? ऑप्शन है बालावली, कलसिया, रानिया या जींद? इनका संबंध था जींद से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी? मोहम्मद तुगलक, बलबन, फिरोज तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? ये थे फिरोज तुगलक, जिन्होंने 1354 में जो मध्यकालीन शासक जो हिसार के जो दुर्ग है इसकी स्थापना की थी। हिसार दुर्ग की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक के द्वारा। हिसार में गुजरी महल प्रसिद्ध है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो अभ्यास जो अनुसंधान संस्थान जो है यहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक इनके द्वारा हिसार व सिरसा के आसपास किन किन नगरों को बसाया गया था? तो ये जो हिसार और जो सिरसा का जो आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर किस नगर को बसाया गया था? ऑप्शन है फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, हरनीखेड़ा या ये सभी? सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। तो इन सभी जो नगर हैं फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, हरनीखेड़ा, इनको जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार वो जो सिरसा है इसके आसपास के पास बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट स्थित है? तो ये कौन सा जिला है जहाँ पर फिरोज शाह की लाट स्थित है? फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार या करनाल? राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, फिरोज शाह के द्वारा बनाया गया था फतेहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? टोहाना, हंसी, सिवानी या फतेहाबाद? ये था फतेहाबाद। दोस्तों, एक जो क्वेश्चन जो होता है उसको एग्ज़ाम में कई तरीके से दिया जा सकता है, इसलिए आपको जो है क्वेश्चन को एक सभी तरीके से याद रखना है, क्योंकि आंसर वही होता है लेकिन उसकी जो लाइनें होती है कुछ जो उनमें थोड़ा फेर बदल कर दिया जाता है, लेकिन आंसर वही रहता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवाड़ सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया? बहादुर नादिर, हसन खां, ए और बी दोनों या इनमें से
कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, बहादुर नादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किस शहर पर हमला किया था? ये जो तैमूर जो थे, इन्होंने हरियाणा के कौन सा शहर था जिस पर हमला किया था? हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या इन सभी पर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी पर। जो सम्राट तैमूर जो थे, इन्होंने हरियाणा के जो ये शहर थे हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन सभी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा। सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी? ऑप्शन है हमारे तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्वर्णप्रस्थ। सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के रूप में की गई थी और आसानी से इसको याद किया जा सकता है, जैसे इस शुरू में भी स है, इसमें भी स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत जो आंसर आपको बताना है। हिसार का जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह तुगलक। फरीदाबाद की शेख फरीद। रेवाड़ी राजा रेवात या सिरसा राजा सरस। सो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो कौन सा जो है इनमें से गलत है? गलत है सी, रेवाड़ी राजा रेवात। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के आंसर से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। कौन कौन से? हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक हो गया, फरीदाबाद का शेख फरीद और सिरसा का राजा सरस। और इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं, जैसे सिरसा सरस दिया हुआ है, रेवाड़ी का रेवात दिया गया है और हिसार का तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी का संस्थापक तो ये कौन थे? ये थे नंदराम अहीर। अगला क्वेश्चन है, अहीर शासक की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो कौन से जिले में जो है ये जो अहीर शासक था इसकी स्थापना हुई थी? रेवाड़ी, रोहतक, महेंद्रगढ़ या इन सभी में? तो इसकी जो है स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो ये जो 12वीं जो शताब्दी थी, इसमें जो चौहान शासक थे, इन्होंने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। तो कौन से शासक ने? विग्रहराज 4, विग्रहराज द्वितीय, अणुराजा या पृथ्वीराज चौहान। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अणुराजा। 12वीं शताब्दी में जो अणुराजा थे, इन्होंने चौहान शासक जो ये थे, इन्होंने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस चौहान शासक ने तोमरों का अंत किया? तो यहाँ पर पराजित तो किया गया था अणुराजा के द्वारा। अब जो है यहाँ पर उनका अंत किस शासक ने किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने, अणुराज ने, विग्रहराज 4 ने या पृथ्वीराज 1 ने? तो इनका जो अंत है ये किया गया था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये जो तोमर जो शासनकाल है, इसकी जानकारी हमें कौन से ग्रंथ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी? यश तिलक चंपू, हर्षचरित, राजतरंगिणी या कथा कोश? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यश तिलक चंपू जो काव्य है, इसमें हमें तोमरों के शासन की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, तोमर शासकों के समय हरियाणा क्षेत्र की राजधानी कहाँ विद्यमान थी? तो जब ये तोमर शासक थे तो हरियाणा की राजधानी जहाँ कहाँ पर थी? कुरुक्षेत्र, दिल्ली, श्रीखंड या शीश वाल में? एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली, जिसे जो दिल्ली में हिसाब से कह देते हैं। तो ये दिल्ली जो है यहाँ पर इसका हरियाणा की जो है राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म पानीपत, थानेश्वर, हांसी या कैथल? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पानीपत। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पानीपत में हुआ था। तेल रिफाइनरी के लिए इसको जाना जाता है, बुनकरों के शहर के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, बाबर की सेना और किसके बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध हुआ? तो यहाँ पर एक तो बाबर की सेना थी और किसकी सेना थी जिसके बीच में पानीपत का जो पहला जो युद्ध था ये हुआ था? अकबर साम्राज्य, लोधी, मोहम्मद गजनी या औरंगजेब? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बाबर की सेना और जो ये लोधी साम्राज्य थे, इनके बीच जो लड़ाई हुई थी यहाँ पानीपत के पहले युद्ध में। और कब हुआ था? 1526 में, दूसरा 1556 में। अगला क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कौन से साल में हुई थी?
1678, 1536, 26 या 1680, ये हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के पहले युद्ध में किसने लोधी को परास्त किया? किसने हराया था? बाबर ने, बीरबल, अकबर या हेमू ने? तो ये हराया गया था बाबर के द्वारा। बाबर ने इब्राहिम लोधी को जो हराया था पानीपत के युद्ध में 1526 में। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो बाबर जो थे, इन्होंने पहली बार कौन से युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? काबुल का युद्ध में, पानीपत, बहरा या सियालकोट के युद्ध में? राइट आंसर है ऑप्शन बी। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? तो ये जो बाबर कालीन राजपूत थे शासक मोहन सिंह मंडार, इनकी जो रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? कैथल के परगने, तावड़ू, जींद या पानीपत? ये थी कैथल के परगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1526-27 में तावड़ू के परगने का शासक? तो ये इस प्रकार भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1526-27 में जो तावड़ू का जो परगना था, उसका शासक कौन था? हसन खां, फैजल खां, मोहन सिंह मंडार या जलाल खां? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जलाल खां जो है 1526-27 में तावड़ू के परगने का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ जो विद्रोह कब किया? 1430 में, 1530, 1630 या 1730 में? यह किया गया था 1530 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 में मंडार राजपूतों का नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? तो ये जो 1530 में जो मंडार राजपूत थे, इनका नेता था जो मोहन सिंह, इसकी सेना ने किन को पराजित किया था? तरसम बेग, नौरंग बेग, अली कुल हमदान या इन सभी को? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अली कुली हमदान। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ? तो ये जो कैथल जो है, इसमें कौन उस समय शासक था जब जो भयंकर विद्रोह हुआ था? बाबर, अकबर, शाहजहाँ या औरंगजेब? तो उस समय जो है बाबर थे। तो बाबर शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1525 ईस्वी में बाबर के द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? तो किसने जो है उसको रोकने का प्रयास किया गया था? हमीद खां, हसन खां मेवाती, आलम खां या दौलत खां? राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमीद खां ने जो है 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर उसे रोकने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की जीत के बाद बाबर का किन स्थानों पर अधिकार हो गया था? तो जब ये पानीपत की जो जीत हुई थी, तो उसके बाद बाबर ने कौन से स्थान थे जिन पर अधिकार कर लिया था? आगरा, दिल्ली, हरियाणा या इन सभी पर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। पानीपत के जो जीत थी उसके बाद बाबर ने जो आगरा, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हुमायूं ने अपने भाई को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? हिसार, सरहिंद, काबुल व कंधार या मेवात? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मेवात। हुमायूं ने जो अपने भाई को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? तो ये सौंपी गई थी मेवात की। पहले से जो है ये जो नूह है, इसके नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया? कामरान को, हिंदाल को, इस्लाम शाह को या शेर शाह को? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कामरान। हुमायूं ने शासक बनने के बाद ही जो हिसार है, इसका प्रशासन किसे सौंपा? तो ये कामरान को सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो ये जो पानीपत की तो हमें पता लग चुका है कि 1526 में हुई थी। अब इसकी जो दूसरी लड़ाई ये कब हुई थी? 1678, 80, 1536 या 56 में? सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1556 में। पहले 1526 में और दूसरी 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमू के द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने की सूचना पाकर अकबर ने मुगल सेनापतियों को कहाँ इकट्ठा होने का आदेश दिया था? हिसार, अंबाला, रेवाड़ी या थानेसर में? यह दिया गया था थानेसर में। और थानेसर का संबंध जो है राजा हर्षवर्धन से रहा है।
और थानेसर कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र में है। और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर, शेख चिल्ली का मकबरा, ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कल्पना चावला तारामंडल, धरोहर, ये सभी जो है यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हेमू की हत्या। हेमू जिसे हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, इसकी हत्या किसने की थी? अकबर, हुमायूं, बैरम खां या शेर शाह सूरी ने? सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बैरम खां। हेम की हत्या किसने की थी, अर्थात हेमचंद्र की हत्या किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी बैरम खां के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हेम का संबंध कौन से जिले से था? हिसार, सोनीपत, रेवाड़ी या महेंद्रगढ़? इनका संबंध जो है रेवाड़ी से रहेगा। हेमचंद्र का संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध रेवाड़ी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने हरियाणा को किस क्षेत्र में मिलाया था? दिल्ली, आगरा, अधिकांश भाग दिल्ली या कुछ भाग आगरा? हरियाणा को अलग ही रहने दिया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अकबर ने हरियाणा को कौन से किस क्षेत्र में मिलाया? तो अधिकांश भाग दिल्ली और कुछ भाग आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्त व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन थे? ये जो है क्वेश्चन हिंदी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हरियाणा जीके के लिए भी जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। भगत जो संगीतज्ञ थे सूरदास, ये किसके समकालीन थे? औरंगजेब, बाबर, अकबर या हुमायूं? इनका संबंध जो है अकबर से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा जाट नेता था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था? गोकुल, सूरजमल, राजा राम या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे राजा राम। तो यह जो राजा राम जाट नेता थे जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा था। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई? दोस्तों हमें पता लग चुका कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 56 में हुई थी। तो अब ये जो दूसरी लड़ाई है ये किन के बीच में हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, हुमायूं और इब्राहिम लोदी या तैमूर और हेमू? तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। अगला क्वेश्चन है नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों से किस मुगल सम्राट की सेना ने भयंकर युद्ध किया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नेता के विरोध में इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो जब ये औरंगजेब जो शासक थे इसके, तो 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? बुंदेला, जाट, सतनामी या सिख विद्रोह? ये हुआ था सिख विद्रोह। राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है मास्टर ताराचंद नेता थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदुओं के थे, सिखों के थे, मुस्लिमों के थे या इनमें से या किसी के भी नहीं थे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मास्टर ताराचंद का संबंध जो है सिखों के नेता से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध कौन से जिले से था? सोनीपत, भिवानी, हिसार या रोहतक? इनका संबंध रहेगा हिसार से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध कहाँ से था? तो इनका संबंध था हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस लौटने के बाद पानीपत के नीचे के जो समस्त हरियाणा क्षेत्र था ये किसके अधीन हो गए थे? अहमद शाह अब्दाली के भारत से वापस लौटने के बाद पानीपत के नीचे का जो क्षेत्र था ये किसके अधीन हो गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुहेल सरदार नजीबुद्दौला के अधीन। अगला क्वेश्चन है अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग में कौन कौन से क्षेत्र हैं? अम्बाड़ा, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल? ये किसको सौंपे थे? मुगलों को, सिखों को, दुरानी के गवर्नर गैन खां को या सरहिंद के गवर्नर जैन खां को? ये सौंपे गए थे सरहिंद के गवर्नर जैन खां को। किसने सौंपे थे? अहमद शाह अब्दाली के, जब वो देश से लौट गया था उस समय। अगला क्वेश्चन रहेगा मोहम्मद काल, जो मुगल काल है इसमें राज्य की जो राजनीति व्यवस्था से संबंधित चकला किसे कहा जाता था? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा कि चकला जो है किसे कहा जाता था? कुछ परगनों को मिलाकर बनाई गई प्रशासनिक इकाई, युद्ध में जीती गई रकम, राज्य में लगाई गई एक कर विधि या उपरोक्त में से कोई नहीं? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मुगल काल में जो चकला था ये किसे
कहा जाता था। सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। कुछ जो परगने होते थे उनको जो है मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई जो बनाई जाती थी उसे चकला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विलियम फ्रेजर की हत्या के षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों के नाम। शमसुद्दीन, अन्य, करीम खां या ये सभी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। शमसुद्दीन, अन्य, करीम खां जो है ये सभी उसकी हत्या के षड्यंत्र में शामिल थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। ये जो है अंतिम हिंदू शासक था हर्षवर्धन, हेमचंद्र राव, तुलाराम या मोहन सिंह। ये थे हेमचंद्र, जिसे हेमू भी कह देते हैं, और ये अंतिम हिंदू शासक थे। एग्जाम में इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अंतिम जो हिंदू शासक था ये कौन था, तो हेमचंद्र थे। या हेमचंद्र इस प्रकार भी पूछ लिया जा सकता है कि हेमचंद्र का संबंध किससे था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार भी दिया जा सकता है। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम जो हिंदू था ये हेमचंद्र था, या हेमचंद्र को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो इनको हेमू के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन रहेगा, बीरबल का छत्ता जो है उसको किस और नाम से पुकारा जाता है। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीरबल का छत्ता किस नाम से पुकारा जाता है। राय मुकुंद दास का छत्ता, अकबर का छत्ता, जोधाबाई का छत्ता या बैरम खां का छत्ता। यह है राय मुकुंद दास का छत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जो है इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, बीरबल के छत्ते का निर्माण शाहजहाँ के समय में किसने करवाया था। तो शाहजहाँ के समय में ये किसके द्वारा करवाया गया था। राय मुकुंद दास, अकबर, जहांगीर या मस्तनाथ। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो बीरबल के जो छत्ता है इसको राय मुकुंद दास के छत्ते के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, तो राय मुकुंद दास के द्वारा कराया गया था। कब, शाहजहाँ के टाइम में, समय में। अगला क्वेश्चन है, बीरबल का संबंध किस स्थान से है। बुढ़िया, मीन, नहम क्या अहम हो गए, महम या बेरी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बुढ़िया। बुढ़िया जो है ये जो अगर ऑप्शन में यमुनागर दिया हो तो यमुनागर दिया हो तो यमुनागर, अगर जगाधरी दिया हो तो जगाधरी जो है ये सही होगा। तो ये जो है जगाधरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई। तो एग्जाम में कई बार जो है महीना भी पूछ लिया जाता है, या जो कोई उत्सव होता है उसका जो महीना पूछ लिया जाता है कि किस जो महीने में ये त्यौहार जो आता है। तो यहाँ पर खालसा पंथ की स्थापना जो कौन से महीने में हुई है, चैत, बैसाख, कार्तिक या सावन। तो ये हुई है बैसाख में। खालसा पंथ की स्थापना बैसाख में हुई है। अगला क्वेश्चन है, सन 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो 1756 है ये इसमें हरियाणा किसके अधीन था, किसके नियंत्रण में था। मराठों, मुगलों, सिखों या इनमें से कोई नहीं। ये था मराठों के। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरगना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए थे। ऑप्शन है कुंजपुरा जींद के, थानेसर लाडवा के, करनाल गुड़गांव के, सामगढ़ व अग्रोह के। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, करनाल व गुड़गांव के जो कुछ गांव ये जो है बेगम समरू को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई। दोस्तों हमें पानीपत की तीन लड़ाई के बारे में, दो लड़ाई के बारे में पहले पता लग चुका है। पहली 1526, दूसरी 1556। अब जो है तीसरी लड़ाई 1556, 26 दो हो गए हैं। 1526 ईसा पश्चात या 1761 ईसा पश्चात। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, 1761। तो तीन लड़ाई हो गई है, 1526, 1556 और 1761 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थल। सलारगंज, काबुली बाग, कोस मीनार या काढ़ा अम्ब। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी,
काला अम्ब, पानीपत की तीसरी लड़ाई का संबंध जो है काला अम्ब से है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ये जो काला अम्ब है जो जगह है ये कहाँ पर है, तो ये जो है पानीपत में है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पानीपत का, दूसरा, तीसरा, पहला या इनमें से कोई नहीं? तो ये था तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट है कुंजपुरा। कुंजपुरा का क्या महत्व है? कुंजपुरा करनाल में पड़ता है, कहाँ इसका क्या महत्व है? यह अहमद शाह अब्दाली की शक्ति का केंद्र है, करनाल युद्ध का कारण है, प्राचीन स्थल है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो अहमद शाह जो अब्दाली है इनकी शक्ति का केंद्र था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कोस मीनार। दोस्तों जब हम ये जो दिल्ली जो नेशनल हाईवे है, जब इस पर इधर कुरुक्षेत्र से जो दिल्ली जाते हैं तो इस पर बीच में रास्ते के बीच में ही ऊंची ऊंची सी मीनारें कुछ नजर आती हैं, उनको भी कोस मीनारें कहा जाता है। तो ये कोस मीनारें किस लिए होती थी? इससे दूरी को मापा जाता था। तो ये किसने इनको बनवाया था? शेरशाह सूरी ने, शाहजहां, अकबर या पृथ्वीराज चौहान? ये थे शेरशाह सूरी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी या पानीपत? ये है पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो ये पानीपत में है। कालम कहाँ है? ये भी पानीपत में है। और तेल रिफाइनरी ये भी जो है पानीपत में है। बुनकरों का शहर ये भी पानीपत को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? जींद, हिसार, सिरसा या महेंद्रगढ़? ये है महेंद्रगढ़ में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्रगढ़। खनिजों के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त है। सबसे अधिक सरसों का उत्पादन यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन है महम। महम का जो किला है हरियाणा के किस जिले में है? हिसार, रोहतक, अत्थल या जींद? ये है रोहतक में। एमडी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर प्रसिद्ध है। रोहतास के नाम पर जो है ये रोहतक जो है नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कर्ण का किला भिवानी, थानेसर, सोनीपत या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्ण का किला थानेसर, राजा हर्षवर्धन की राजधानी। और हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्ष राजा हर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। किशोरी महल करनाल, गुड़गांव, पानीपत या होडल? ये है होडल में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर राजा नारसिंह का किला है? महेंद्रगढ़, यमुनागढ़, रोहतक या बल्लभगढ़? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा नारसिंह का जो संबंध है ये बल्लभगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में गुजरी महल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछला जो क्लर्क का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? और गुजरी महल। तो इसमें जो है हिसार, हांसी, रेवाड़ी या नारनौल? सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हिसार। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल? रेवाड़ी, रोहतक, थानेसर या मानेसर? राइट आंसर है ऑप्शन बी, थानेसर। ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा, राजा हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है सर्वदमन किस प्राचीन नगर का नाम है? ये जो सर्वदमन है किसे कहा जाता था? सिरसा, सोनीपत, सफीदो या सोहना? ये कहा जाता था सफीदों को। थोड़ा इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, सरफ और सफ। तो सफीदों को जो है सर्वदमन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नाम जो इसका ये था। अगला क्वेश्चन है गुजरी महल हिसार, हांसी, रेवाड़ी या नारनौल? ये है हिसार में। अगला क्वेश्चन है हमारा सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सूरजमल है ये, महिपाल, हेमचंद्र या हर्षवर्धन?
ये थे सूरजमल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी किस संबंधित थी? कैथल, फरीदाबाद, गुड़गांव या नारनौल? ये थी फरीदाबाद से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। महाराजा सूरजमल सूरजकुंड का निर्माण कराया। अब जो है एक इसकी जो पत्नी थी महारानी किशोरी, इसका संबंध जो है फरीदाबाद से रहेगा। कृषि यंत्रों के लिए जाना जाता है और जो है इसको कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जाटों का सबसे प्रतापी राजा। तो ये भी जो है कौन थे? इनका जो संबंध है ये भी सूरजमल से है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जॉर्ज थॉमस। इन्होंने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? जहाजगढ़, हंसी, सोना या रोहतक? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हांसी। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये हांसी को बनाया था। अगला क्वेश्चन है, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के किस स्थान पर हुई? तो इनकी मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? महेंद्रगढ़, बहरामपुर, नारौल या बावल में? से आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो 1802 में जॉर्ज थॉमस जो थे इनकी मृत्यु बहरामपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जो अम्बाला ये जो छावनी है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी जो है इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस जो स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। अम्बाला मिक्सी सिटी। और एक क्वेश्चन पिछली बार ये आया हुआ था कि अम्बाला को जो है जो वैज्ञानिक नगरिया किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक उपकरणों की जो नगरिया ये अम्बाला को ही कहा जाता है। और राजस्थान का जो क्रांति जो हुई थी उसकी शुरुआत भी जो है यहीं से हुई थी। तो अब बात है छावनी की। तो ये कब बनी थी? 1843, 48, 53 या 46 में? ये हुई थी 1843 में, या इसमें बनी थी 1843 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 18 स्थान की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ था? फर्रुखनगर, अम्बाला छावनी, नारनौल या हिसार? ये हुआ था अम्बाला छावनी से। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 18 स्थान की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान सब रहा है? किसमें? 18 स्थान की क्रांति में? गुड़गांव, रोहतक, हिसार या ये सभी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ये सभी। गुड़गांव, रोहतक और हिसार का जो संबंध 18 की क्रांति से रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की किस रियासत ने 18 स्थान की जन क्रांति में अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहयोग दिया था? ये जो 18 स्थान की जो जन क्रांति थी इसमें अंग्रेजों को महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जज्जर, जींद, तावड़ या बहादुरगढ़? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जींद। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सहायता किन किन की रियासतों ने की थी? पटियाला, करनाल, जींद या इन सभी ने? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अंग्रेजों की जो सहायता है ये पटियाला, करनाल और जींद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हडसन को किस क्रांति से मुकाबला करना पड़ा था? विशारत, राव तुलाराम, गोपाल देव या बी और सी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विशारत। अगला क्वेश्चन है, एलनाबाद की स्थापना। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एलनाबाद की स्थापना किसने की थी? एलना की पति ने, एलना ने, बीकानेर के जाटों ने या ए और बी इन दोनों ने? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एलना के पति ने। इस प्रकार भी आंसर रख सकते हैं, एलना एलना तो बाद की पति। एलनाबाद की स्थापना एलना के पति ने। नेक्स्ट है, राठी जाटों ने किस नगर की स्थापना की थी? बहादुरगढ़, सोनीपत, महम, ए और बी दोनों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बहादुरगढ़। राठी जाटों ने किस नगर की स्थापना की थी? तो ये की गई थी बहादुरगढ़ की। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा भिवानी की स्थापना किसने की थी? राधा कृष्ण वर्मा, राधा कृष्ण सिंह, भगवान दास या राधा कृष्ण शर्मा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, नौजवान भारत सभा भिवानी की स्थापना राधा कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिसने मुख्यमंत्री से स्वतंत्रता का ताम्र पत्र लेना स्वीकार नहीं किया? कृपाराम, ईरा सिंह, माधवराम, बी और सी दोनों? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी,
माधोराम झाये स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से स्वतंत्रता का जो ताम्र पत्र है लेने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन रहेगा हीरा सिंह चिनमारिया किस रियासत में नौकरी करते थे? पटियाला, नाब, पटौदी या जींद? तो इनका संबंध रहेगा जींद से। अगला क्वेश्चन है हडसन ने रोहतक जिला किसे सौंपा था? जींद, झज्जर, नाभा या पटियाला? तो ये सौंपा गया था जींद को। इनका संबंध जींद से है। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज समर्थकों को इनाम में क्या मिला? जमीन, पदक, पद या ये सभी? तो जो पहला जो विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद अंग्रेज जो समर्थक थे उनको इनाम में क्या मिला था? उन्हें मिले थे ये सभी, जमीन, पदक और पद। अगला क्वेश्चन रहेगा वह कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों का भी साथ दिया था? अहमद अली, नाहर सिंह, ए और बी दोनों? तो ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों का भी साथ दिया था। ये थे, राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अहमद अली और राजा नाहर सिंह। इनका संबंध बल्लभगढ़ से है। अगला क्वेश्चन है रानिया का वह कौन सा नवाब था जिसने अंग्रेजों ने जहाँ फांसी पर लटका दिया था? मंसूर खां, कलांत खां, नूर मोहम्मद खां, इसके अतिरिक्त या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, नूर मोहम्मद खां जो है ये नवाब थे जिसे जो है अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। ये कहाँ के नवाब थे? तो ये रानिया के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है गुड़गांव में कौन सा अंग्रेज सेनापति असफल हुआ? तो ये जो गुड़गांव है इसको जब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, तो इसका कौन से अंग्रेज सेनापति जो इसमें असफल हुए थे? मेजर एडेन, हडसन, कोर्टलैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका संबंध रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेजर एडेन जो थे ये गुड़गांव में जा असफल हुए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा दोषपूर्ण भू राजस्व नीति का 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ किन क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था? हिसार, रोहतक, गुड़गांव या इन सभी में? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? बल्लभगढ़ से संबंध किनका है? विजय सिंह, प्रताप, मेहर या नाहर सिंह? इनका संबंध है राजा नाहर सिंह से। तो बल्लभगढ़ का अंतिम राजा कौन था? नाहर सिंह थे जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था और क्रांतिकारियों का साथ भी दिया था और अंग्रेजों का भी। नेक्स्ट है नाहर सिंह को कब मृत्युदंड की सज़ा मिली थी? तो 2 जनवरी 1858, 9 जनवरी, 15 या 2 जनवरी? तो कब जो है इनको जो है मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी? ये दी गई थी 2 जनवरी 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आएगा भारत में सिपाही विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिपाही विद्रोह 1756, 1931, 1919 या 1857? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत में सिपाही विद्रोह वर्ष 1857 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है नसीबपुर नारनौल किस रूप में जाना जाता है? मराठों की विजय, औरंगजेब का आक्रमण, 1857 की क्रांति या तैमूर लंग के अत्याचार से? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति। हमारा अगला क्वेश्चन है किसे कैथल मंडी में गिरफ्तार किया गया? बलदेव सिंह, लाला काकाराम, भरत सिंह या राधा कृष्ण वर्मा? ये थे लाला काका राम जिसे जो कैथल मंडी में गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन आएगा हिसार, सिरसा व हांसी में किस यूनिट ने बगावत की थी? हरियाणा लाइट इन्फेंट्री, 60वीं 70वीं यूनिट, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा लाइट इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत में किस मस्जिद के इमाम ने क्रांति की थी? तो कौन से इमाम था जिसने क्रांति की थी? लाल मस्जिद, बुवाली कलंदर मस्जिद, मोती मस्जिद, इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी मस्जिद का इमाम था ये? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुवाली कलंदर जो मस्जिद है इसके इमाम ने पानीपत में इस क्रांति को किया था। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुला राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो ये किया गया था नारनौल और रेवाड़ी में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।